महाराज, आपकी कृपा से पूरे राज्य में सब कुशल मंगल से चल रहा है और जनता सुखी और संपन्न है। हाँ। अच्छा ठीक है मंत्री जी, जो फरियादी कल आए थे उनकी समस्या दूर हुई कि नहीं? हाँ महाराज, सभी फरियादियों की समस्या का समाधान कर दिया गया है और उन्हें फसल नुकसान का मुआवजा भी दे दिया गया है। हाँ। अच्छा ठीक है, सभी कार्य को इसी तरह करना जिससे प्रजा सुखी और संपन्न रहे। हाँ। राजा इसी तरह से सभी के साथ न्याय करते और प्रजा सुखी और खुशहाल रहती। अरे देखो भाई, किसी भी तरह से बेईमानी नहीं करूंगा, बस तुम मेरे लिए दुआ करना। हो अरे पर तुम करने क्या वाले हो, ये तो बताओ। मैं राजा जी की सेवा में जाने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी वीरता देखते हुए मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया है। हाँ। हाँ ठीक है भाई, खूब मन लगाकर काम करना, क्योंकि राजा जी बहुत अच्छे हैं। हाँ। एक दिन राजा जंगल में सैर करने के लिए निकले। उन्हें रास्ते में एक कन्या दिखाई देती है। राजा उससे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है सुंदरी? तुम ये यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरा नाम गंगा है और मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। राजा उस लड़की को देखकर मोहित हो जाता है और सोचने लगते हैं, ये कन्या इतनी सुंदर है, जरूर ये किसी बड़े खानदान की होगी। मैं इसे अपनी रानी बनाऊंगा। हाँ। ये सोचकर राजा ने गंगा से कहा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है और वो कहाँ रहते हैं? मेरे पिता एक किसान है, लेकिन वो महात्मा के श्राप के कारण मूर्छित है, जिन्हें ठीक करने के लिए ब्रह्म कमल चाहिए, वही ढूंढने के लिए आई थी। ये सोचकर राजा चिंतित हो जाता है और कहते हैं, ये ब्रह्म कमल क्या है और ये हमें कहाँ मिलेगा? आप मेरे साथ एक महात्मा के पास चलिए, वही आपको बताएंगे। गंगा राजा को एक महात्मा के पास ले जाती है। राजा महात्मा को प्रणाम करता है। महात्मा जी, मैं अपने राज्य के राजा को लाई हूँ। यह ब्रह्म कमल लाने के लिए तैयार है। ब्रह्म कमल लाना कोई आसान काम नहीं है, वहाँ कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ। आप मुझे वहाँ जाने का रास्ता बताएं और ये भी बताएं कि कैसे खतरे मिलेंगे। ब्रह्म कमल तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन है और बहुत खतरनाक है। तुम्हें रास्ते में बहुत से हिंसक जानवर मिलेंगे जिसमें तुम्हारे प्राणों का संकट है, और जब तुम जंगल को पार कर लोगे तो आगे तुम्हें बोलती हुई चिड़िया मिलेगी। उसी की इजाजत से तुम ब्रह्म कमल तक पहुंच सकते हो, पर ध्यान रखना रास्ते में किसी तरह से पीछे ना देखना, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हाँ। राजा महात्मा को प्रणाम करके चल देता है। रास्ते में उसे कई तरह की आवाजें आती हैं। फिर भी राजा आगे ही बढ़ता जाता है, जहाँ उसे एक हिरण मिलता है। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? मैं यहाँ ब्रह्म कमल लेने आया हूँ, मुझे एक महात्मा ने भेजा है। हाँ। ब्रह्म कमल लेना है तो तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी, तभी तुम आगे जा सकते हो। कैसी परीक्षा देनी होगी आप बताइए, मुझे मंजूर है। तुम्हें अपना हाथ काटकर उस तालाब में डालना पड़ेगा। अगर तुम सच्चे इंसान होगे तो तालाब तुम्हारा हाथ फिर से जोड़ देगा। राजा ने अपना हाथ काटकर तालाब में डाल देता है।
और थोड़ी देर में उसका हाथ वापस उसके शरीर के जुड़ जाता है। यह देखकर हिरन बोलता है, राजा तुम सच्चे हो और तुम्हारा कार्य उत्तम है, इसलिए तुम आगे जा सकते हो। राजा वहां से आगे बढ़ जाता है और आगे उसे एक शेर मिलता है। इस प्रकार तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अवंती साम्राज्य का सम्राट विक्रमादित्य हूँ और मैं ब्रह्मा कमल लेने के लिए जा रहा हूँ। मैं इस जंगल का राजा शेर सिंह हूँ। तुम्हें ब्रह्म कमल चाहिए तो तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। क्या तुम परीक्षा देने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, मैं हर तरह की परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। शेर राजा को एक खरगोश के पास ले जाता है, जहाँ खरगोश जाल के अंदर बंद होता है। राजा, तुम्हें इस खरगोश को मारना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। हाँ। राजा ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। अगर तुम इस खरगोश को नहीं मारते हो तो अपनी जान दो। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं इस खरगोश के बदले अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। राजा तैयार हो जाता है। तभी खरगोश बोलता है, हाँ, राजा तुम सच्चे हो और अपने प्रजा का हमेशा सुख सोचते हो। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, अब तुम आगे जा सकते हो। हाँ। राजा वहां से आगे बढ़ जाता है और चलते चलते एक सरोवर के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि सरोवर में बहुत सारे कमल लगे हुए हैं। लगता है यही ब्रह्म कमल है। मैं जल्दी से इन कमलों को तोड़ लेता हूँ और वापस चला जाता हूँ। राजा जैसे ही कमल तोड़ने के लिए आगे बढ़ता, तभी वहां पर बोलती हुई चिड़िया आ जाती है। हे मानव, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? राजा सारी बातें चिड़िया को बताते हैं। चिड़िया बोलती है, तुम यहाँ तक सही सलामत आ गए हो। इसका अर्थ है तुम एक नेक व्यक्ति हो, पर अपने लिए कमल लेने से पहले उन सभी को आजाद कर दो जो इसे लेने के लिए पत्थर बने हुए हैं। मैं कैसे उन लोगों को ठीक कर सकता हूँ? तुम सभी पर एक एक कमल रख दो, जिससे ये पुनः ठीक हो जाएंगे। राजा सभी लोगों पर एक एक कमल रख देता है और वे सब ठीक हो जाते हैं। सम्राट विक्रमादित्य की जय! सम्राट विक्रमादित्य की जय! गंगा, मैं कमल ले आया, जल्दी चलो। राजा गंगा और महात्मा तीनों गंगा के घर पर जाते हैं, जहां उसके माता पिता मूर्छित पड़े थे। ब्रह्म कमल रखते ही वे फिर से ठीक हो जाते हैं। हे महाराज, आपके दया के कारण आज हमें पुनः नया जीवन मिला है। हम आपके आभारी हैं। हम आपको क्या दे सकते हैं? आप तो खुद ही महान हैं। हम आपके एहसान तले हमेशा दबे रहेंगे महाराज। आप हमारे राज्य के निवासी हैं। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। जी मल्लाल, सम्राट तुम्हारी बेटी को अपनी पत्नी मान चुके हैं, अतः अब तुम अपनी पत्नी का हाथ सम्राट के हाथ में दे दो।